सुप्रभात बच्चों। जैक बोर्ड द्वारा आयोजित लेखा शास्त्र की परीक्षा आज संपन्न हुई है, जिसका फर्स्ट टर्म का प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं। तो सभी प्रश्नों का उत्तर देखने के लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ऑफ द फीचर ऑफ पार्टनरशिप? ऑप्शन फर्स्ट एग्रीमेंट, ऑप्शन सेकेंड शेयरिंग प्रॉफिट, ऑप्शन थर्ड लिमिटेड लाइबिलिटीज एंड ऑप्शन फोर टू आर मोर देन टू पर्सन्स। कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? समझौता, लाभ विभाजन, सीमित दायित्व, दो या दो से अधिक व्यक्ति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सीमित दायित्व। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं साझेदारी में साझेदारों का जो दायित्व होता है वह असीमित होता है। सीमित साझेदारी में एक या कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित जरूर होता है, लेकिन यह साझेदारी की प्रकृति की अगर बात करेगा या कौन सी साझेदारी की विशेषता नहीं है, तो यहाँ सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लाइबिलिटी वाला जो हमारा आंसर है वो सही आंसर है। In the absence of partnership deed, interest on capital will be given to the partners at option first 8%, option second 6%, option third no interest, option four 5%। साझेदारी समझौता के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। 8% वार्षिक, 6% वार्षिक, कोई ब्याज नहीं, 5% वार्षिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोई ब्याज नहीं, यानी नो इंटरेस्ट। जब साझेदारी संलेख में साझेदारों को के पूंजी पर ब्याज का उल्लेख न दिया हो तो साझेदारों को किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विथ द फर्म इज दैट ऑफ an owner, an agent, an owner and agent, none of these। साझेदार का फर्म से संबंध होता है, स्वामी का, एजेंट का, स्वामी एवं एजेंट का, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वामी एवं एजेंट का। तो जो साझेदारी फर्म में जो साझेदार होता है वह स्वामी भी होता है और फर्म का एजेंट भी होता है। Question 4, preparation of partnership agreement is writing is compulsory, voluntary, partly compulsory, none of these। लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना है अनिवार्य, ऐच्छिक, अंशतः अनिवार्य, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वॉलंटरी, यानी ये ऐच्छिक है। ठीक है, आप इसको लिखित बना भी सकते हैं और मौखिक भी बना। पांचवा प्रश्न है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। ऑप्शन फर्स्ट क्रिएट रिजर्व फंड, ऑप्शन सेकंड फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, थर्ड है फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, नन ऑफ दिस। लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है संचय कोष बनाने के लिए, शुद्ध लाभ निकालने के लिए, विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए, यानी फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014, the maximum number of members in a partnership shall be option first 50, option second 10, option third 15, option 4 none of these। कंपनी विविध नियम 10 2014 के अनुसार साझेदारी संस्था में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 50, 10, 15, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 50।
कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 निर्धारित की गई थी तथा कंपनी अधिनियम 2014 के अनुसार पुनः उसको निर्धारित करके मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 50 तक सीमित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, which accounts are opened when the capitals of partners are fixed? Only capital accounts, only current accounts, liability accounts, capital and current accounts। साझेदार की पूंजी स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? केवल पूंजी खाते, केवल चालू खाते, दायित्व खाते, पूंजी और चालू खाते। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स, यानी पूंजी और चालू खाते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, करंट अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दिस। चालू खाता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल एट द बिगिनिंग, कैपिटल एट द एंड, इन्वेस्टेड कैपिटल, नन ऑफ दिस। साझेदार के पूंजी पर ब्याज की गणना होती है प्रारंभ की पूंजी पर, अंत की पूंजी पर, विनियोजित पूंजी पर, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रारंभ की पूंजी पर, यानी कैपिटल एट द बिगिनिंग। क्वेश्चन 10, सुपर प्रॉफिट स्टैंड्स फॉर ऑप्शन 1 एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऑप्शन 2 टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, थर्ड है वेटेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ वेट्स, फोर्थ है नन ऑफ दिस। अधिलाभ है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या, तीसरा है भारित लाभ बटे भारों की संख्या, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 11वां प्रश्न है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years वेयर 8,000 रुपीज़, 12,000 rupees, 10,000 rupees and 10,000 rupees. The value of goodwill at 2 years average profit will be option 1 21,000 rupees, option 2 18,000 rupees, option 3 है 20,000 rupees, option 4 है none of this। पिछले 4 वर्षों के लाभ 8,000 रुपये, 12,000 रुपये, 10,000 रुपये तथा 10,000 रुपये हैं। 2 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्य होगा। पहला विकल्प है 21,000 रुपये, दूसरा है 18,000 रुपये, तीसरा है 20,000 रुपये है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 20,000 रुपीज़, यानी 20,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 12, when is weighted average method used for calculating goodwill? Option 1 है profits are equal, option 2 profits has increasing trend, option 3 profit has decreasing trend, option 4 either 2 or 3। कब ख्याति की गणना में भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है? लाभ समान हो, लाभ के बढ़ने की प्रवृत्ति हो, लाभ के घटने की प्रवृत्ति हो, चौथा है 2 या 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2 या 3, आइदर 2 और 3। ठीक है। क्वेश्चन 13, गेनिंग रेशियो इज ऑप्शन 1 न्यू रेशियो माइनस
ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ऑप्शन थर्ड है न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ऑप्शन फोर है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लाभ प्राप्ति अनुपात है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात, नया अनुपात माइनस त्याग अनुपात। चौथा है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप डेट? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अमेलगमेशन ऑफ फर्म, नन ऑफ दिस। साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है फर्म का पुनर्गठन, फर्म का समापन, फर्म का एकीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फर्म का पुनर्गठन, यानी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। प्रश्न संख्या 15, यदि x, y एवं z के लाभ विभाजन अनुपात 1:2:3 को 3:2:1 में परिवर्तित कर दिया जाता है तो कौन सा साझेदार अप्रभावित होगा? पहला विकल्प है x, दूसरा है y, तीसरा z और चौथा है y एवं z। इस प्रश्न में दो रेशियो दिए हुए हैं। इन दोनों रेशियो में देखिए 1:3 और 3:1 है, यानी जो y का रेशियो है दोनों में 2 और 2 है। तो ये जो y है इसका जो है कि गेनिंग रेशियो या फिर लाभ प्राप्ति अनुपात जो है अपरिवर्तित रहेगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा y। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर। ऑप्शन फर्स्ट है फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, फॉर परचेजेज ऑफ एसेट्स, नन ऑफ दिस। नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है पूंजी के भुगतान के लिए, लाभ में हिस्सा पाने के लिए, संपत्तियों के क्रय करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लाभ में हिस्सा पाने के लिए, यानी फॉर द प्रॉफिट, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट। प्रश्न संख्या 17 है ए और बी लाभों को 3:4 के अनुपात में विभाजित करते हैं। सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया गया है, नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। पहला विकल्प है 3:4:1, दूसरा है 12:16:7, तीसरा है 16:12:7 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 12:16:7। क्वेश्चन नंबर 18, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ascertained एट द टाइम ऑफ। ऑप्शन फर्स्ट है डेथ ऑफ पार्टनर, ऑप्शन सेकेंड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ऑप्शन थर्ड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ऑप्शन फोर नन ऑफ दिस। त्याग अनुपात निकाला जाता है साझेदार की मृत्यु पर, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, एक साझेदार के प्रवेश पर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक साझेदार के प्रवेश पर, यानी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 19, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर्स इन द बुक्स इट विल बी ट्रांसफर्ड टू। ऑप्शन फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑप्शन सेकेंड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन थर्ड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन फोर रिवैल्यूएशन अकाउंट। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय
पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो उसे हस्तांतरित किया जाएगा। पहला विकल्प है लाभ हानि समायोजन खाते में, दूसरा है सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, तीसरा है पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में और चौथा है पुनर्मूल्यांकन खाते में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। क्वेश्चन नंबर 20, गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड एसेट्स, प्रॉफिट, प्रीमियम, नन ऑफ दिस। नए साझेदार द्वारा नकद में लाई गई ख्याति कहलाती है संपत्ति, लाभ, प्रीमियम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प होगा प्रीमियम यानी प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 21, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर increase in the value of assets is so to which account? Option first revaluation account, option second new partners capital account, option third old partners capital account, option 4 none of these. First option revaluation account is the right answer. यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो उसे हस्तांतरित किया जाएगा। लाभ हानि समायोजन खाते में, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, पुनर्मूल्यांकन खाते में। इक्कीसवां प्रश्न है, किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों के बढ़े हुए मूल्य को किस खाते में दिखाया जाएगा? पुनर्मूल्यांकन खाते में, नए साझेदार के पूंजी खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पुनर्मूल्यांकन खाते में। क्वेश्चन नंबर 22, Z is admitted in a firm for a 1/4 share in the profit for which he brings rate 30,000 rupees for goodwill. It will be taken away by the old partners X and Y in option first old profit sharing ratio, option second new profit sharing ratio, option third sacrificing ratio, option fourth capital ratio. एक फर्म में जेड को लाभ में 1/4 अंश के लिए प्रवेश दिया जाता है जिसके लिए वह ख्याति के लिए 30,000 रुपये लाता है। यह पुराने साझेदार एक्स और वाई द्वारा लिया जाएगा। पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, नए लाभ विभाजन अनुपात में, त्याग अनुपात में, इनमें से पूंजी अनुपात में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा त्याग अनुपात में यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ऑप्शन फर्स्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन सेकंड कैपिटल रेशियो, ऑप्शन थर्ड ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ दिस। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is the right answer. साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। नए लाभ विभाजन अनुपात में, पूंजी के अनुपात में, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। On retirement of a partner, the capital of retiring partner will be credited with his/her share of goodwill, goodwill of firm, share of goodwill of remaining partners, none of these. किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी को जमा किया जाएगा। उसके या उसकी ख्याति के हिस्से से, फर्म की ख्याति से, शेष साझेदारों की ख्याति के हिस्से से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उसके या उसकी ख्याति के हिस्से से, हिज और
हर शेयर ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर 25, X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 1/4, 2/5 and 7/20. Z retires from the firm. The new profit sharing ratio will be 5:8, 8:5, 1:4, none of this. X, Y और Z 1/4, 2/5 और 7/20 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। जेड फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात होगा 5:8, 8:5, 1:4, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 5:8। क्वेश्चन नंबर 26, the nominal capital is known as option first authorized capital, option second registered capital, option third both 1 and 2, फोर्थ है none of this। नाम मात्र की पूंजी जानी जाती है अधिकृत पूंजी के रूप में, रजिस्टर्ड पूंजी के रूप में, 1 और 2 दोनों के रूप में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों रूप में, यानी बोथ 1 and 2। तो जो नाम मात्र की पूंजी होती है उसे अधिकृत और रजिस्टर्ड पूंजी दोनों के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन ऑप्शन फर्स्ट ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑप्शन सेकंड इशूड कैपिटल, ऑप्शन थर्ड कॉल्ड अप कैपिटल एंड ऑप्शन फोर्थ पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल इज द राइट आंसर। लाभांश सामान्यतः खाली जगह पर दिया जाता है। अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, मांगी गई पूंजी, प्रदत्त पूंजी। इसका सही उत्तर है प्रदत्त पूंजी। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, नन ऑफ दिस। जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है। लाभ हानि विवरण में, पूंजी संचय में, सामान्य संचय में, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है पूंजी संचय खाते में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। According to table F of Company Rules 2013, interest on calls in arrears charged should not exceed 5%, 6%, 8%, 10%. 10% is the right answer. कंपनी अधिनियम 2013 के टेबल F के अनुसार बकाया याचना पर ब्याज की दर से अधिक नहीं हो सकती। 5% वार्षिक, 6% वार्षिक, 8% वार्षिक, 10% वार्षिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10% वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 13, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड। ऑप्शन फर्स्ट कॉल्ड इन एरियर्स, ऑप्शन सेकंड कॉल्स इन एडवांस, ऑप्शन थर्ड अनकॉल्ड कैपिटल, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है बकाया याचना, अग्रिम याचना, अयाचित पूंजी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है अयाचित पूंजी, अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following is registered capital of the company? Option first paid up capital, second uncalled capital, थर्ड है authorized capital, फोर्थ issued capital। निम्न में से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है? पहला प्रदत्त पूंजी, दूसरा अयाचित पूंजी, तीसरा अधिकृत पूंजी और चौथा निर्गमित पूंजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल।
Question number 32. Application money should not be less than of issued price of each share. Option first 10%, option second 15%, option third 25% और ऑप्शन फोर्थ 50%। प्रति अंश आवेदन की राशि अंश के निर्गमन मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। 10%, 15%, 25%, 50%। इसका सही विकल्प होगा 10% यानी 10%। क्वेश्चन नंबर 33। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दिस। अंश आवेदन खाता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र का खाता, इनमें से कोई नहीं। तो जो है अंश आवेदन खाता जो है व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 34। When a company issues shares at a premium, amount of premium may be received by company. Option first, along with application money. Option second, along with allotment money. Option third, along with calls. And option fourth, along with any of these. Along of these is the right answer. जब कंपनी प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन करती है तो प्रीमियम को ही कंपनी द्वारा प्राप्त की जा सकती है, आवेदन राशि के साथ, आवंटन राशि के साथ, याचनाओं के साथ, इनमें से किसी के साथ। इसका सही उत्तर होगा इनमें से किसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 35। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज फर्स्ट एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेकेंड नेचुरल पर्सन, थर्ड जनरल पर्सन एंड फोर्थ नन ऑफ दिस। संयुक्त पूंजी कंपनी है, वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, प्राकृतिक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो जो कंपनी है वो वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है, एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्वेश्चन नंबर 36। Discount allowed on reissue of forfeited shares is debited to first share capital account, second share forfeited account, third profit and loss account and fourth general reserve account। हरण किए गए अंश के पुनर्निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अंश अपहरण खाते में, यानी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 37। When shares are forfeited, the share capital account is debited with nominal value of shares, market value of shares, called up value of shares, paid up value of shares। जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है अंशों के अंकित मूल्य से, अंशों के बाजार मूल्य से, अंशों के याचित मूल्य से, अंशों के प्रदत्त मूल्य से। इस प्रश्न का सही उत्तर है अंशों के याचित मूल्य से, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 38। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दिस। अंश आवंटन खाता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र का खाता, इनमें से कोई नहीं। तो जो अंश आवंटन खाता है वह व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 39। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी इज 4, 7, 5, 3। सो 7 इज द राइट आंसर। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 4, 7, 5, 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 7। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट। बैलेंस ऑफ फॉरफीचर शेयर्स अकाउंट आफ्टर रीइशूड
is transferred to? Option first, reserve fund. Option second, capital reserve. Option third, general reserve. Option four, none of this. जब्त अंश खाता का शेष उनके पुनः जारी होने के बाद हस्तांतरित कर दिया जाता है। सुरक्षित कोष में, संचित पूंजी में, सामान्य संचिति में इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संचित पूंजी में कैपिटल रिजर्व। इस प्रकार हम लोगों ने लेखा शास्त्र की परीक्षा के जो प्रश्न पत्र है उसका बारी बारी से सभी प्रश्नों के उत्तर को देखा और समझा। तो आप अगर लेखा शास्त्र के परीक्षार्थी हैं तो आप अपने क्वेश्चन पेपर से इस प्रश्न उत्तर का मिलान कर लीजिए और श्योर हो जाइए कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है तथा कितने प्रश्न आपने गलत कर दिए हैं। ऐसे ही और जानकारी वर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कॉमर्स गुरु को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।